हम अपनी चीज़ों को कंफर्टेबली यूज़ कर सकें इसलिए सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ दिनों बाद लगता है कि इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखने से हम वो चीज़ को आसानी से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इसको मैं ऑर्गेनाइजेशन मिस्टेक्स कहती हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी कुछ ऐसी ही मिस्टेक्स शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को इससे कुछ आइडिया मिल सकेगा। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले मैंने एक के आगे एक ऐसे रखकर अपने सारे बड़े वाले हैंडबैग्स को ऑर्गेनाइज़ किया। पर जब भी मुझे कहीं जाना पड़ता था और जो हैंडबैग मुझे लेना है और वो पीछे रह गया है तो पहले आगे वाले को निकालो, फिर उसको निकाल कर यूज़ करो, फिर उसके बाद आने के बाद भी वही सिलसिला रहता है। पहले आगे वाले को निकालो फिर पीछे उसको रखो। बहुत टाइम वेस्ट होता था और बहुत परेशानी भी झेलनी पड़ती थी। और कुछ टाइम बाद ये सारे हैंडबैग्स ऐसे डिसऑर्गेनाइज होके रहते थे। पहले मैं अपने सारे हैंडबैग्स को निकाल दूंगी, फिर मैं इनको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करूंगी जैसे कि मुझे निकाल कर यूज़ करने में और रखने में आसानी हो। मैंने अपने सारे बड़े वाले हैंडबैग्स को ऐसे साइड करके रखा है ताकि मुझे अपने सारे हैंडबैग्स दिखाई भी दे और मैं उनको आसानी से निकाल भी सकूं और रख भी सकूं, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे और मेरा हैंडबैग्स जो है वो जल्दी से डिसऑर्गेनाइज भी ना हो। और स्लिंग बैग को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मेरे पास ये एक गिफ्ट बॉक्स था कार्डबोर्ड का, तो इसी में ही मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी आगे पीछे करके, बड़े से छोटे ऐसे करके रखकर, ताकि मुझे स्लिंग बैग जब ज़रूरत पड़े तो मैं इस बॉक्स को निकाल कर बाहर निकाल कर जो भी मुझे चाहिए, जो भी स्लिंग बैग मुझे चाहिए मैं यहाँ से निकाल कर यूज़ कर सकूँ। इस बॉक्स को मैं एक ड्रॉयर की तरह यूज़ करती हूँ। जब भी कोई भी स्लिंग बैग मुझे लेना है तो मैं इस तरह से सामने की तरफ पुल करती हूँ और इससे कोई भी स्लिंग बैग लेती हूँ, यूज़ करती हूँ, फिर रख देती हूँ। इससे मेरा स्लिंग बैग जो है वो भी ऑर्गेनाइज्ड रहता है। ऐसे ऑर्गेनाइज़ करने से मैं अपने सारे बैग्स को कंफर्टेबली यूज़ कर पा रही हूँ और ये बहुत दिनों तक ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगे। जब हम बच्चों की शूज़ को शूज़ स्टैंड में इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो शूज़ स्टैंड का जो सेल्फ़ है उसका सिर्फ आधा ही यूज़ हो पाता है और आधा वेस्ट हो जाता है, और बच्चों के सारे शूज़ भी जगह भी नहीं होते हैं। अगर हम बच्चों के शूज़ को इस तरह से स्ट्रेट ना रखकर साइड करके रखेंगे तो एक ही जगह में हमारे दो पैर आ जाएंगे। इससे क्या होगा, बहुत जगह भी वेस्ट नहीं होगा और बच्चों के बहुत सारे पैर आ जाएंगे और निकाल कर यूज़ करने में भी बहुत आसानी होगी, क्योंकि पूरा दिखेगा कि कितना कौन सा शूज़ कहाँ पर है। बच्चे भी आसानी से निकाल कर यूज़ कर सकते हैं और अपने शूज़ को खुद ही रख सकते हैं उसी जगह पर। इसी तरह से मेरा जो ये टीवी यूनिट है उसका जो लेफ़्ट कॉर्नर है वो हमेशा ही मैसी दिखता है, क्योंकि उसके ऊपर मैंने एक फ्लावर वास रखा है, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रखे हैं, अलार्म क्लॉक रखा है। जब भी हम लोग बाहर से आते हैं तो घड़ी वगैरह निकाल कर वहीं पर रख देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा मैसी लगने लगता है। इसीलिए मैंने इस जगह को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक बड़ा वाला ट्रे लिया है, वुडन ट्रे लिया है। इसी ट्रे के ऊपर मैं अपने सारे जो डेकोरेटिव आइटम्स हो गया, एक फ्लावर वास मैंने रखा है वो रख दिया है, फिर कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रखा है और एक अलार्म क्लॉक रखा है, और फिर भी बहुत सारा जगह बच गया है ताकि जब हम बाहर से आएँ तो अपनी घड़ी वगैरह निकाल कर उसी के अंदर ही रख सकें। बाहर नहीं रखेंगे तो वो मैसी नहीं लगेगा। और फिर एक छोटी सी एक प्लास्टिक की कटोरी थी मेरे पास, वो उसी में मैंने कुछ चेंज निकाल कर रख दिया है ऊपर, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो हम लोग वहाँ से निकाल कर लेकर यूज़ भी कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें रखने के बाद भी ये जगह नीट एंड क्लीन लगती है और मुझे क्लीन करने में भी बहुत आसानी होती है। ट्रे को उठाओ, फिर क्लीन करो, फिर इसको रख दो, और वो जगह कितनी भी चीज़ें रखने से वो जगह मेसी नहीं लगती है।
मैंने अपने सारे इयररिंग्स को एक प्लास्टिक बॉक्स में रखा था, लेकिन जब भी कोई भी इयररिंग्स मुझे पहननी होती थी तो बार बार ढूंढना पड़ता था, इसीलिए टाइम भी वेस्ट होता था और कभी कभी कहीं जाना होता था तो ढूंढने के लिए चिढ़ भी लगती थी। इसलिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र परचेज़ किया था तकरीबन 1-1.5 साल पहले। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, प्लास्टिक की है लेकिन बहुत ही अच्छा है। इसमें 3 ट्रे हैं और उसी सारे ट्रे में सेक्शंस बने हुए हैं और वो सेक्शंस को आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने नीचे वाले ट्रे में सारे बड़े वाले इयररिंग्स को रखे हैं और बीच वाले ट्रे में उससे थोड़े छोटे वाले इयररिंग्स को रखे हुआ है और पूरा ऊपर वाले ट्रे में मैंने सारे छोटे वाले इयररिंग्स को रखा है, ताकि मुझे जिस तरह के इयररिंग्स को पहनना है मैं उसी ट्रे में ही देखूं और सारे इयररिंग्स को बिना बात के ढूंढना ना पड़े। और इससे क्या होता है, टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और आप आसानी से निकाल कर, कहीं पर जाना होता था तो आसानी से निकाल कर यूज़ में कर सकती हूँ। मैंने अपने किचन काउंटर टॉप पर एक कॉर्नर सेल्फ रखा है और उसी सेल्फ में एक छोटे छोटे डब्बे में अपने मसाले रखे हुए थे। लेकिन जब भी कोई भी चीज़ मुझे ज़रूरत पड़ती थी और वो डब्बा पीछे होता था तो सारे डब्बे को निकाल कर उसको निकालना पड़ता था और बहुत ही परेशानी होती थी जब मैं कुकिंग करती थी। तो मैंने क्या किया है, अपने किचन में ही पीछे वाले एक वुडन सेल्फ था जिसको मैं ऐसे ही चीज़ें रखकर यूज़ करती थी। तो मैं इसको साफ़ कर दिया, मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया और साफ़ करने के बाद मैंने अपने सारे जो ये छोटे छोटे डब्बे हैं इसी सेल्फ में ही रख दिया, ताकि मुझे पूरा जो ये है दिखाई दे और मैं जो भी चीज़ मुझे चाहिए मैं निकाल कर यूज़ कर सकूं। इससे चिढ़ भी नहीं लगती थी और काम करने में आसानी भी होती थी।